Hello everyone, welcome to my YouTube channel HD English Classes. How are you all? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे. So today we will study the first chapter of class 11th from Hornbill book, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. So first of all we will see the introduction of the chapter. The Portrait of a Lady is the story of the author. जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी स्टोरी है ये ऑथर की ही कहानी है. ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर ओवर द इयर्स. वो अपने दादी के साथ सालों के रिलेशनशिप को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. ही पेंस डाउन हर डेली एक्टिविटीज एंड हाउ शी इवॉल्व्स ए कैरेक्टर एज ए टाइम पास्ड. वो अपने दादी के डेली एक्टिविटीज को लिखते हैं और वो किस तरह समय के गुजरने के साथ अपने कैरेक्टर में उनके चेंज आता है. He explains her appearance which helps create an image in the reader's mind. और वो अपने दादी के फिजिकल अपीयरेंस को भी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, जिससे कि रीडर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है. तो लेसन शुरू करते हैं हम लोग. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर. मेरी दादी लोगों की दादी की तरह ही थी, लोगों की दादी के समान ही थी. वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला. मेरी दादी लोगों की दादी की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आप लोग कहीं कहीं पे आपको रेड फॉन्ट में लिखा हुआ दिखेगा, तो वो जिस वर्ड के जस्ट आफ्टर लिखा है, जैसे यहाँ रिंकल्ड के बाद लिखा है, तो वो रिंकल्ड का ही ये मीनिंग है. तो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her. ऑथर यहाँ पे कहता है कि मैं 20 सालों से उनको देख रहा हूँ, वो उसी तरह बूढ़ी और रिंकल्ड है. रिंकल्ड मीन्स हैविंग लाइंस और फोल्ड्स. स्किन पे जो झुर्रियां पड़ जाती है एक निश्चित अवस्था के बाद जब ओल्ड एज आता है. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. People said, लोग कहते हैं, that she had once been young and pretty. वो कभी यंग हुआ करती थी एंड प्रिटी और सुंदर हुआ करती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके पास पति भी थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये सब बातें दादी के बारे में बिलीव करने में बहुत कठिन था, यानी अनबिलीवेबल बात था ये. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस. मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट थी, फोटो थी, हंग अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी. इन द ड्राइंग रूम के अंदर. तो यहाँ पे मेंटल पीस वर्ड के लिए मीनिंग आप लोग देखेंगे, अ स्ट्रक्चर ऑफ वुड, मार्बल और स्टोन एबव एंड अराउंड अ फायर प्लेस. घर में जहां आग जलाया जाता है उसके ऊपर या उसके इर्द गिर्द अगर वुड, मार्बल या स्टोन का एक स्ट्रक्चर बना के उसको ढका जाता है, वो मेंटल पीस होता है. तो उसी के जस्ट ऊपर दादाजी की फोटो टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन. उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहन रखी थी. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनके सफेद और लंबी दाढ़ी जो है, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट के अच्छे आधे पार्ट को कवर करती थी, ढकती थी. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 year old, और दिखने में वो लगभग 100 साल के लगते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He did not look the sort of person. यहाँ पे sort word का मतलब होता है type. He did not look the sort of person. वो ऐसे person या व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे. Who would have a wife or children, जिसके wife या children हो, वो ऐसे नहीं लगते थे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. बल्कि वो ऐसे दिखते थे, वो ऐसे दिखते थे as if, मानो कि he could only have lots and lots of grandchildren, बल्कि उनके grandson, grandchildren होंगे. वो ऐसे अपीयरेंस में दिखते थे उस फोटोग्राफ में. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और as for my grandmother, चूंकि जो मेरी दादी थी, being young and pretty, उनका यंग होना और प्रिटी होना
द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये थॉट बिल्कुल रिवॉल्टिंग था, अनएक्सेप्टेबल था, डिसटेस्टफुल था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, और दादी जो है ऑफन यूज्ड टू ऑफन टोल्ड अस वो हमें अक्सर बताया करती थी ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज्ड टू प्ले जो वो खेला करती थी, एज ए चाइल्ड अपने बचपन में, मैंने दादी उन खेल के बारे में बताया करती थी जो अपने बचपन में वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, वो बिल्कुल एब्सर्ड लगता था, रेडिकुलस लगता था, या सेंसलेस लगता था, जो दादी बताती थी वो बिल्कुल सेंसलेस बात लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड, यानी जिस अनडिग्निफाइड का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव, ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम जो है इसे ट्रीट करते थे लाइक द फेबल्स, मैंने जो बातें बताती थी उन बातों को हम लोग ऐसे ट्रीट करते थे, कैसे ट्रीट करते थे, लाइक के समान, फेबल्स, फेबल्स की तरह उसको ट्रीट करते थे, यानी बहुत सुनते थे ध्यान से, फेबल की तरह। कैसे, क्या फेबल का मतलब होता है फिक्सियस स्टोरीज विद ए मॉरल टीचिंग, माने ऐसी कहानी के रूप में हम दादी की बात को सुनते थे कि वो काल्पनिक होती थी, एंड वो काल्पनिक स्टोरीज में मॉरल टीचिंग छुपी होती थी। अब द प्रोफेट्स, प्रोफेट माने होता है सेंट, संत, साधु, और प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें वो बताया करती थी। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है ऑथर कि जो दादी कुछ भी बताती थी वो बिल्कुल रिडिकुलस यानी फनी होता था, रिडिकुलस एंड फनी होता था, अनडिग्निफाइड होता था ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम उसे एक काल्पनिक नैतिक कहानी के बारे में के रूप से सुनते थे। अब द प्रोफेट्स, जो संत लोग सुनाते हैं, सी यूज टू टेल अस, वो हमें सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो थोड़ी हाइट में छोटी थी, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हाइट में छोटी थी, एंड फैट, और थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, यहाँ पे क्रिस क्रॉस वर्ड जो आया है वो पीछे आए हुए रिंकल्ड वर्ड का सिनोनिम समझ लीजिए, वो उसी वर्ड का मीनिंग देता है कि हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसके चेहरे पे झुर्रियों के दाग या निशान पड़े हुए थे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, वो पूरे शरीर तक थे, टू एवरीवेयर, पूरे शरीर में यहाँ वहां हर जगह तक थे। नो, नहीं, वी वर सर्टेन, और हम तो इस बात से निश्चिंत थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, बल्कि वो वैसी ही हमेशा रही जैसा हम लोग उनको देखे हैं या अभी देख रहे हैं। ओल्ड, बिल्कुल बूढ़ी थी, सो टेरिबली ओल्ड, इतना ज्यादा बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब और ज्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ठीक वो उसी अपीयरेंस में दिखती आ रही हैं पिछले 20 सालों से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा ग्रीन फॉन्ट में मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे थोड़ी मीनिंग है, समझिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक में। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। प्रिटी और ब्यूटीफुल दो वर्ड को समझना है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी माने फिजिकली वो सुंदर नहीं रही होंगी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी माने वो फिजिकली सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन दादी बहुत मन की, यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात किया गया है, मतलब मन से उनका बिहेवियर, उनका सारा चीज, तो बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड का मतलब होता है वॉक इन एन ऑकवर्ड वे, थोड़ा विचित्र तरीके से चलना,
ठीक है, बूढ़े लोग देखते हैं आप लोग कैसे डगडगाते हुए हिलते हुए चलते हैं। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. तो वो थोड़ा अजीब तरीके से चलती थी अबाउट द हाउस पूरे घर में इन स्पॉटलेस व्हाइट यानी एकदम दाग रहित सफेद कपड़े में। यहाँ पे स्पॉटलेस व्हाइट कहा गया है, मतलब एज अ कस्टमरी वी इंडियन have seen that the lady whose husband has died, she used to wear white sari, ये वहां पे बताने का कोशिश किया गया है। तो she hobbled about the house in spotless white, वो अपने सफेद साड़ी को पहनकर घर में थोड़ा विचित्र तरीके से चलती रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका कमर पे होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए। स्टूप का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है सामने की तरफ थोड़ा सा झुका होता है तो उसको स्टूप बोलते हैं। तो अपने उस झुकाव को बैलेंस करने के लिए अपना एक हाथ कमर पे रखी रहती थी। एंड द अदर टेलिंग, और दूसरे हाथ में, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में वो एक माला लिए होती थी। ठीक है, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, यहाँ पे लिखा है प्रेयर बीड्स, माने जो माला जपते हैं या वो पढ़ते हैं माला को हाथ में लेके, तो वो हाथ में लिए रहती थी। टेलिंग यानी वो बोलती रहती थी, कुछ अपना इंचेंटिंग करती रहती थी मंत्रों का। बीड्स ऑफ हर रोजरी, हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पैल पकड़ फेस। हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे लॉक का मतलब होता है बाल, चोटी, ठीक है, जूड़ा। तो हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड, उसके सिल्वर यानी सफेद जो बाल थे वेर स्कैटर्ड, वो बिखरे हुए थे। अनटाइडली, तितर बितर होना या बेतरतीब तरीके से, तो उसके बाल जो है बिल्कुल बिखरे हुए होते थे। ओवर हर पैल पकड़ फेस, उसके पीला पड़ गया है चेहरा बुढ़ापे की वजह से। तो एज अनटाइडली ओवर हर पैल पकड़ फेस, यानी उसके पीले पड़े और पकड़ यानी सिकुड़े हुए यानी रिंकल्ड फेस पे उसके बाल जो है बिखरे होते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो लिप्स होते थे दादी के, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, वो बिल्कुल इनऑडिबल यानी जिसको नहीं सुना जा सकता, उस तरीके से प्रेयर करते हुए उसके होंठ हमेशा हिलते रहते थे। यस शी वाज ब्यूटीफुल, और हाँ वो सचमुच में अच्छी थी। यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, शी वाज ब्यूटीफुल बोला है तो उनके फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा है, उनके बिहेवियर की बात कर रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल ही मन से स्पिरिचुअली बहुत अच्छी थी। तो आगे, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा इस लाइन को बहुत ध्यान से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, जैसे सी यहाँ पे दादी के लिए बोला गया, अब उसको कंपेयर किया जा रहा है। लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे माउंटेन में जो लैंडस्केप होता है, धरातल होती, जमीन होता है, विंटर में बिल्कुल उस पे बर्फ जमी होती है। ठीक है, और वो बिल्कुल सफेद और शांत दिखता है। तो एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वहां पे क्या होता है, बिल्कुल शांति होती है और सेटिस्फेक्शन होता है। उसी तरह दादी को यहाँ कंपेयर किया गया है कि दादी भी बिल्कुल उसी तरह से थी, एकदम व्हाइट अपने गारमेंट में होती थी और बिल्कुल शांत और सेटिस्फेक्शन को वो एक्सप्रेस कर रही होती थी। आगे, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने मुझे दादी के साथ छोड़ दिया था जब वो लोग शहर में चले गए थे, तो हम लोग साथ रहते थे, हम और दादी साथ में रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो सुबह सुबह मुझे उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me
in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह सुबह अपना प्रेयर गाती थी इन ए मोनोटोनस यानी डल एंड बोरिंग, मतलब अपने बहुत ही डल और बोरिंग आवाज में वो सुबह सुबह प्रेयर गाती थी. सिंग सॉन्ग वाइल सी, वो गाती थी सी वाइल सी बाथ्ड एंड रेज्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी या कपड़े पहनाती थी उस समय वो अपने मोनोटोनस टोन में उस प्रेयर को गाती रहती थी. इन द होप, और इस होप में गाती थी दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, मैं इसे सीखूंगा. आई लिसन, और मैं सुनता भी था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी इसको सीखने का प्रयास नहीं किया. देन शी वुड फेच माई वुडन slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. और उसके बाद क्या करती थी कि then she would fetch my wooden slate, मेरी लकड़ी की स्लेट को वो लाती थी, which she had already washed, जिसे वो पहले से धो के रखती थी, and plastered, और उस पे प्लास्टर यानी कवर चढ़ा देती थी, लेयर चढ़ा देती थी. एक किस चीज का? विद येलो चाक, पीले रंग के चाक से. और उसके साथ अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट देती थी, एंड रेड पेन, और एक लाल रंग की पेन देती थी. टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सबको एक साथ एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट क्या होता था, उसमें क्या खाता था? आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक यानी मोटी, स्टेल यानी बासी, चपाती यानी रोटी. ये ब्रेकफास्ट में बासी रोटी, बासी मोटी रोटी खाकर, और कैसे खाता था? विद ए लिटिल बटर, थोड़ी सी बटर, एंड शुगर, और चीनी, स्प्रेड ऑन इट, इस पर लगाकर खा लेते थे. यानी यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि इन द मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट करते थे, और ब्रेकफास्ट में थिक स्टेल चपाती होती थी, मोटी और बासी रोटी होती थी, और उस पे वो क्या लगाते थे? लिटिल बटर एंड शुगर, थोड़ा सा बटर और शुगर लगाते थे और उसको खाते थे. फिर वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे. वी वेंट स्कूल लिखा है, देखा वी, तो वी का मतलब है दादी भी जाती थी. वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, अपने साथ वो और भी बासी रोटी लेकर जाती थी. विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो हमें जाते समय गांव के कुत्तों, विलेज के कुत्तों को खिलाने के लिए. फिर माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी हमेशा स्कूल जाती थी. विद मी, मेरे साथ. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से जुड़ा हुआ था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो वहां के प्रीस्ट थे वो हमको अल्फाबेट सिखाते थे. एंड मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. और जो द प्रीस्ट taught us, जो प्रीस्ट होते थे वो taught us, हमें सिखाते थे द अल्फाबेट, वर्णमाला, एंड मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. while the children, और जब चिल्ड्रेन जो होते थे, sat in a row, in rows, वो कतार में, पंक्ति में बैठे होते थे. on either side ऑफ द बरामदा, बरामदे के दूसरे साइड में. और क्या करते थे वो? सिंगिंग द अल्फाबेट, वो उसी अल्फाबेट को सुनकर सिंगिंग गाते थे, और द प्रेयर या फिर प्रेयर को भी गाते थे. इन अ कोरस यानी एक साथ आवाज में. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और माई ग्रैंड मदर जो मेरी दादी होती थी, सेट इनसाइड वो अंदर बैठी होती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ रही होती थी. स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है होली बुक्स, पवित्र ग्रंथ. when we had both finished, जब हम दोनों अपना क्लास, मैं अपना क्लास खत्म कर लेता था और दादी अपने स्क्रिप्चर रीडिंग्स को फिनिश कर लेती थी, तो we would walk back together, तो हम दोनों साथ में वापस आते थे. this time, और जब हम वापस आते थे, the village dogs would meet us, तो आवारा या stray dogs जो होते थे वो हमसे मिलते थे. एट द टेम्पल डोर,
उस मंदिर के दरवाजे पे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग, वो हमारा पीछा करते थे टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्रोलिंग यानी गुर्राते हुए, गरजते हुए, भौंकते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से फाइट करते रहते थे, अदर फॉर ईच अदर फॉर द चपातीज, माने रोटी के लिए वो सब आपस में लड़ते रहते थे। वी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे। व्हेन माय पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही तरीके से सिटी में सेटल्ड हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दादी स्कूल जाती थी खुशवंत सिंह के साथ, क्योंकि स्कूल जो है टेम्पल से जुड़ा हुआ था। वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो उन लोगों को अल्फाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। सारे बच्चे लाइन में बैठकर एक साथ उसको गाकर दोहराते थे, सीखते थे, और दादी मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती थी। जब क्लास खत्म होती थी और दादी का स्क्रिप्चर रीडिंग खत्म होता था, तो दादी और ऑथर एक साथ घर वापस आते थे। घर वापस आते हुए रास्ते में उनको कुत्ते मिलते थे, और वो उनको अपने साथ में जो ले गए थे, वो उन रोटियों को फेंकते थे, तो उसको खाने के लिए कुत्ते आपस में लड़ते थे और उनके पीछे पीछे जाते थे, वो जब तक घर नहीं पहुंच जाते थे। और उसमें ये भी बताया गया कि जब ऑथर के पेरेंट्स जो है अच्छे से सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने दादी को और खुशवंत सिंह को भी बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और वही हमारे फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट हुआ। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हम सेम रूम में रहते थे। माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन दादी मेरे साथ अब स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता हूँ एक मोटर बस से। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो वहां पे कुत्ते नहीं मिलते थे फीडिंग के लिए, तो फिर वो दादी जो है अब स्पैरोज को हमारे कोर्टयार्ड में खिलाती है खाना। यानी यहाँ पर क्या बताया गया कि जो ऑथर है वो बता रहा है कि जब हम सिटी में चले गए पेरेंट्स के साथ अपने रहने, दादी के साथ, तो वहां पे हमारे फ्रेंडशिप में, यानी दादी और ऑथर के फ्रेंडशिप में एक मोड़ आया। दादी और ऑथर एक साथ रहते थे, एक ही रूम में रहते थे, लेकिन दादी जो है अब ऑथर के साथ स्कूल नहीं जाती है, और ऑथर जो है अब एक इंग्लिश की स्कूल में जाता है पढ़ने, वो भी मोटर बस से, यानी बस से। अब वहां पे रास्ते में कुत्ते नहीं मिलते थे। अब दादी जो है अपनी रोटियां या कुछ भी जो फीड कराती थी, वो अब कुत्तों के बजाय स्पैरोज को कराती है अब उनके सिटी हाउस के कोर्टयार्ड यानी आंगन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स।